अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? घरों में सबके खैरियत है? सब लोग ठीक हैं? और क्या हो रहा है? बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बहुत सारे जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे बस अब ये है कि लोग अपने अपने कंट्रीज़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर, बांग्लादेश से बाहर रहते हैं, वो छुट्टियों में सब अपने अपने कंट्रीज़ में चले जाते हैं। यूके यूएसए वाले भी अक्सर मैंने देखा, छुट्टियां आती हैं उनकी दिसंबर की तो वो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे जून जुलाई में तो ये होता है, ये लोग जीसीसी वाले करीब रहते हैं तो ये लोग चले जाते हैं साल के साल, कभी 6 महीने में, कभी ऐसे चले जाते हैं। तो बस आज मैं पका रही थी आलू गोश्त का, मैंने चढ़ा दिया था मसाला, कुछ भी नहीं, मैंने प्याज, टमाटर, मिर्चें, हल्दी, धनिया, थोड़ी सी इलायची और गोश्त, लहसुन, अदरक सब डाल के प्रेशर कुक कर दिया था। और बस मैंने पानी डाल के प्रेशर कुक करने रख दिया था। अब जब प्रेशर कुक हो गया तो अब देखा मैंने थोड़ा सा पानी रिमेनिंग है, तो बस मैं उसको खुश्क करूँगी और उसमें आलू डाल के और बस गला लूँगी। पहले के दौर में सालन इतने खूबसूरत कलरों के होते हैं, बल्कि अभी भी अल्लाह के शुक्र है मैं तो बनाती हूँ सालन। मैंने आपको बताया ना, मैं हाफ़ कश्मीरी मिर्च और हाफ़ लाल वाली मिर्चें मिक्स करके रख लेती हूँ अपने ना हर खाने में, क्योंकि कश्मीरी मिर्च ऐसी होती है नुकसान तो देती नहीं और वो कलर भी अच्छा होता है उसका। तो वो जो है ना मैं ज़रूर मिक्स करके रखती हूँ, आप लोग भी ऐसे किया करें। तो उससे एक तो सालन काले रंग का जो तैयार होता है ना, वो आई हेट दिस। सबसे ज़्यादा मुझे बुरा वही सालन लगता है जो काले रंग का सालन तैयार होता है। सालन हो रेड कलर का, खूबसूरत सा रेड कलर हो, तब वो खाने में भी मज़ा आता है, उसकी देखने में अपीयरेंस भी अच्छी होती है और मिर्चें भी नहीं होती, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाल मिर्चें तो डली नहीं होती। तो बस साथ साथ में चाय बना रही थी और फिर मैंने कहा मैं आलू निकाल के आलू भी छीन लूँ। और बस यही रोज़मर्रा के घर के काम होते हैं, मैं इसकी ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ जो लेडीज़ की होती है, घरों में किचन में काम करते हैं, खाने, रोटियाँ, सालन, चावल सब पका रहे होते हैं हम लोग नॉर्मली डेज़ में। तो बस मैं उसी की वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि कुछ अजीब ना लगे, कुछ ऑकवर्ड ना लगे, सब कुछ एक जैसा सही लगे आप लोगों को भी, कि आप लोग भी इसी तरह लाइफ गुजार रहे हैं जैसे कि ये हम लोग दिखा रहे हैं आपको वीडियो में। कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाती जो बिल्कुल अछूती हो, अनजानी हो, कि बिल्कुल अजीब सा काम कर दूँ कि आप लोगों ने कभी देखा ही ना हो। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा कंटेंट कैसा लगता है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि लेडीज़ से रिलेटेड ही करूँ, जो हम लोग नॉर्मल लेडीज़ हैं, घर के काम कर रही हैं। और इस बीच में आप लोगों को थोड़ा सा कोई नई नई रेसिपीज़ की टिप्स भी देती रहूँ। जैसे रोज़मर्रा का खाना तो ज़ाहिर सभी बना रहे होते हैं अपने घर में, लेकिन ये कि रोज़मर्रा के खाने के अलावा जो टिप्स और वो होती है ना, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो लोग नहीं बताते, मैं कोशिश करती हूँ मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बस अब ये मैंने तो गोश्त भूनने के बाद इसको रख दिया था ओवन, वो ओवन कह रही हूँ सॉरी, प्रेशर कुकर को बस मैंने चला के रख दिया था, साथ साथ में चाय पीने लगी थी। तो बस ये मैंने चढ़ा दिया और मैं चाय बना के बैठ जाऊँगी। उसके बाद जब मैं इतना इतना मैंने पानी डाला है कि इसी में बस ये पक जाए। तो मैं ना जावेद इकबाल साहब को बहुत सुनती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो ना, अक्सर बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े अच्छे, एक तो वो लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वो बताते हैं। तो वो जो है ना, मैं उनका लेक्चर सुन रही थी तो उसमें ये बात बता रहे थे जो कि मैं आजकल देख रही हूँ लेडीज़ के अंदर। वो कह रहे थे कि ना बहुत सारी लेडीज़ को ना, या जेंट्स भी हैं उसमें, मतलब लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा सामान जमा करने की घर के अंदर ना। और ना यकीन करें, मैंने यहाँ जब से मैं पाकिस्तान से बाहर आई ना, मैंने बहुत सारी औरतें ऐसी देखी जिन्हें ना आदत है सामान जमा करने की। मतलब कोई चीज़ वो निकालेंगी नहीं, और अगर ज़बरदस्ती आपने कोई चीज़ उनके घर से निकलवा दी ना, फ़र्ज़ियन कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने कही हटा दो, तो हटाने के बाद अगले दिन दूसरी ले आएंगी उसी तरह की मिलती जुलती वही चीज़। तो वो ना ये बात बता रहे थे कि ऐसी और ये ना डिसऑर्डर होता है लोगों को घर के अंदर सामान जमा करने का, चीज़ें जमा करने का ना, ये भी कोई डिसऑर्डर है। जैसे ओसीडी होता है ना, उस टाइप की कह रहे थे कोई, ये एक ना उसी की एक किस्म है जिसके अंदर लोगों को ना सामान जमा करने का और वो होता है, एक कहना चाहिए एक वो नफसियाती सा बीमारी है ये, जो कि ठीक नहीं है। और उसकी वजह से ना उनका घर इतना भर जाता है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर में डाइनिंग टेबल भी होगी ना, तो उस पर हज़ारों चीज़ें रखी हुई नज़र आएंगी, आपको सामान ही सामान नज़र आएगा। और उसकी वजह ये होगी, सामान नज़र आने की वजह, क्योंकि ना उन्होंने सामान इतना ले रखा है, तो जो चीज़ जिस काम के लिए ले रखी है वो उस काम के लिए भी यूज़ नहीं हो सकती। कहेंगे उस डाइनिंग टेबल पे आप खाना भी नहीं खा सकते क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने इतना सामान रखा हुआ है। तो ये भी ना डिसऑर्डर होता है लोगों के अंदर ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे यहाँ पे बहुत लोग देखे जिनके घर सामान से लदे हुए हैं। डिनर सेट के डिनर सेट हैं, 20-20, 25-25 डिनर सेट भरे हुए हैं, या सोफ़े हैं तो इस कद्दर सोफ़े रखे हुए हैं, या अजीब व गरीब किस्म के डेकोरेशन पीसेस, ओल्डीज़ दौर के, बहुत इनकी अजीब अजीब चीज़ें मैंने लोगों के घरों में देखी। तो जब मैंने उनका ये लेक्चर सुना ना, तो मुझे याद आई ये बात।
तो उन्होंने कहा कुछ लोगों को आदत होती है, आप उनका सामान बेच भी देंगे ना, तो बोल भी देंगे ना उनसे, या कोई उनका रिश्तेदार है, कोई बहन भाई, उनका सामान बेच दिया अगर किसी ने, तो वो अगले ही दिन दोबारा सामान लेके आ जाएंगे, उससे मिलता जुलता सामान। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अरे यार वाकई में ये डिसऑर्डर लोगों में होता है। तो कहेंगे और इस डिसऑर्डर का ना कोई इलाज नहीं है। वो ये बात बता रहे थे, कहते ये डिसऑर्डर ऐसा है कि एक बार हो जाए ना तो ये सही नहीं होता, बहुत ही कोई मुश्किल होता है जो कि बंदा कंट्रोल कर ले अपने ऊपर चीज़ों को ख़रीदने में। या जो चीज़ आपने किताबें के लिए ख़रीदा तो उसमें इतना सामान भर दिया, इतना सामान भर दिया ला ला के कि उसमें किताबें ऑर्डर में रखी हुई नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि आपको तो डिसऑर्डर है सामान ख़रीदने का। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वो कहेंगे लोगों के घर में जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किसको ये डिसऑर्डर है। तो ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी कि आप लोग कुछ लोगों के घर में जाते होंगे तो आपको महसूस हो जाता होगा कि इनके घर में तो भाई यार कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही सामान नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा सोफे ही सोफे, चीज़ें ही चीज़ें, पुरानी चीज़ें, पुराने बर्तन, पुराने डेकोरेशन पीस, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर गलती से उनसे बोल भी दी कोई चीज़ दे दें, उन्होंने दे दी, तो उसके बाद दोबारा वैसी ही ले आएंगे और जमा करेंगे लाके। उन्हें ना आदत नहीं होती कोई चीज़ देने की, या कोई वो कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो एसोसिएट कर लेते हैं, या फलाना चीज़ हमारी अम्मी की थी कि अम्मी का अगर इंतकाल हो गया, इस चक्कर में भरते जाएंगे, अब्बा की थी, हमारी खाला की थी, या पहली बार में तुमसे मिला था ना, तो कहते ये सब ना डिसऑर्डर होता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार वाकई सही कह रहे हैं बात कि कुछ लोगों औरतों को आदत होती है। मैंने तो अजीब अजीब लोग देखे कि जिन्हें पानी की बोतलों तक फेंकने की आदत नहीं होती। तो वो कहने लगे कि ना ये डिसऑर्डर है, ये ठीक नहीं है बंदा ऐसा जो ये कर रहा है ना। जिस तरह ओसीडी की बीमारी होती है ना, कि जिसे लगता है कि बस कुछ ठीक नहीं है हमारे अंदर, हमने हाथ धोए तो हमें लगता है कि हमारे हाथ साफ़ नहीं हुए, या हमने बर्तन धोए तो हमें लगता है बर्तन साफ़ नहीं हुए। ओसीडी इसी तरीके से ये कि सामान ख़रीदने की, सामान जमा करने की ना, और ये नहीं कि उनको कोई देगा तो जमा करेंगे, अपने पैसों से लाएंगे, ख़रीदेंगे और जमा करेंगे, क्योंकि उनको तो डिसऑर्डर है जमा करने का चीज़ें। तो वो इसलिए जो है ना, मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार वाकई बिल्कुल कितनी सही इन्होंने बात बताई कि कुछ लोगों के घर में जाओ तो देखिए इतना घिच पिच सा महसूस होता है, यूँ लगता है कि यार इन्होंने कोई चीज़ फेंकी नहीं कभी आज तक। यानी कि अच्छी चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन साथ में बहुत बुरी बुरी फ़कीराना सी चीज़ें, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें भी नज़र आएंगी। उसकी वजह यह कि उन्होंने कोई चीज़ फेंकी नहीं है कभी, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करी, कोई चीज़ कभी किसी को दी नहीं। और अगर गलती से किसी को भी देते हैं तो दोबारा उससे बदतर चीज़ ला के अपने घर में रख लेते हैं। तो जिसको आप लोग अपने बारे में गौर कीजिएगा, क्या आप लोगों को सामान जमा करने की आदत है? और अगर है तो फिर ये डिसऑर्डर है। और अगर आप लोग पुराना सामान दे देते हैं और फिर नया ले लेते हैं तो फिर ठीक है, इट्स ओके। अप टू डेट रहना अच्छी बात होती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि अप टू डेट रहने के लिए ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ें भी जमा करते रहें और नई चीज़ें भी लेते रहें, कोई चीज़ किसी को देना। जिस तरह वही मिसाल वो कहते हैं आईफोन की, जैसे मैं आप लोग को मिसाल दूं कि अब जाहिर बात है अब आपके पास आईफोन 16 आ गया, आपने 15 रखा हुआ है, आपने 16 ले लो तो आप 15 किसी को देंगे तो नहीं ना। और 15 से पहले आपके पास 14 और 12 और 13 और सारे रखे, तो ये आप ठीक नहीं है, आपको डिसऑर्डर है चीज़ें जमा करने का। क्योंकि काम तो वो वही कर रहे हैं, आप लेटेस्ट वर्जन ले भी लें एक बात है, तो वो कहते हैं लेटेस्ट वर्जन लें, लेकिन ये डिसऑर्डर पैदा ना करें अपने अंदर के चीज़ों को जमा करने का, चीज़ें किसी को ना देने का, और यही सोचना बस एसोसिएट हो जाए, फ़लाना चीज़ हमारी अम्मी ने दी थी, फ़लाना चीज़ हमारे अब्बा ने दी थी, फ़लाना हम लोग पहली दफ़ा मिले थे तो ये था। ये सब कुछ जो है ना, ये बिल्कुल मतलब कहना चाहिए कि बीमारी है, जो कि अल्लाह ताला बस सबको महफूज रखे अजीबो गरीब डिसऑर्डर से। और बस देखा बातों ही बातों में आपने मेरा आलू गोश्त देखा होगा, मैंने उस वक्त इतना पानी डाला था कि बस गोश्त गल जाए। जब गोश्त गल गया तो फिर मैंने इसको भून के, इसमें थोड़ा दही और दही डाल के भूना और आलू डाल दिए। जब बिल्कुल पानी खुश्क हो के तेल ऊपर आ गया ना, तब मैंने इसमें आलू गलने के लिए पानी डाला। बस अब ये मेरा शोरबा तैयार हो जाएगा। जैसे ही मेरे आलू गलेंगे मैं ऊपर से गरम मसाले की चुटकी और हरा धनिया डाल दूंगी। बस देखा अगले ही सीन में हम लोग ये सालन आपको निकालते हुए नजर आएंगे। मैंने साथ में चावल भी बॉईल किए थे, रोटी बाज़ार से भी मंगाई थी थोड़ी। आज गर्मी बहुत हो रही थी यहाँ पे, गर्मी की वजह से किचन में भी काम नहीं हो रहा था। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं मुझे ही लग रही थी या हो रही थी, अल्लाह को पता है क्या हकीकत है। बस फिर ये हल्की आंच पे सिमर होता रहा। फिर एंड में मैंने इसके अंदर धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला बताया मैंने आप लोगों को, बस ये डाल के मेरा सालन तैयार हो गया। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने रख दिए थे, साथ के साथ मैंने कहा चावल थोड़े से बॉईल कर लेती हूँ। बस अब हम लोग फिर खाना खाने के लिए बैठे, और बस देखें सालन पे फोकस करें आप लोग के, कलर बिल्कुल काला नहीं है इसका, और नॉर्मल वीडियो है ये, कोई मैंने लाइट वाइट तेज़ नहीं की, जो हमारे घर की लाइट है ये बस उसी में है वीडियो मेरी जो बनी हुई है ना। और बस बच्चों को खाना है, आप लोग यकीन करें पकाना इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे जितना बच्चों को खिलाना लगता है। और ये बस दोनों बच्चे मेरे हाथ से ही खाते हैं, जिसमें एक हरीर और एक बिलाल, दोनों बिल्कुल अपने हाथ से खाना बहुत मुश्किल होता है। मैं बहुत समझाती हूँ अपने हाथ से खाओ, अपने हाथ से खाओ,
तो इन लोगों को अपने हाथ से ही खिलाओ तो पेट भर के खाते हैं, और जिस वक्त मैं अपने हाथ से नहीं खिलाऊं तो उस वक्त ये लोग जो है ना बस सादा सूदा सा आधा सा थोड़ा सा खा के और बस उड़ जाते हैं। आज मैंने इन लोग को दे के बिठाया, मैंने बिलाल को भी और हरीर को भी। मैंने कहा खुद खाओ दोनों बैठ के, मैं साथ में बैठी हूँ, मैं अपना खाना खाती हूँ, तुम लोग अपना खाओ। तो बस फिर भी बिलाल ने खाया नहीं, बोटी और आलू साइड में करके सालन से आधी रोटी खा के उठ गया, और हरीर भी इधर उधर भागने लगी। फिर दोनों को बिठा के खाना खिलाया। वही तो कह रही हूँ, खाना पक तो जाता है लेकिन बच्चों को खिलाने में बहुत मेहनत लग जाती है मेरी कि, और ये सारी माओं के साथ होता होगा कि बच्चों को खिलाना ज़्यादा मुश्किल है, खाना पकाने से ज़्यादा। पक तो यूँ जाता है 1 मिनट के अंदर, लेकिन जो है ना बस खिलाने में ज़्यादा मुश्किल होती है। और पता क्या, वो ये बात भी जावेद इकबाल साहब ये भी बात को डिसऑर्डर बोल रहे थे। कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को टिकट्स और ये वो चीज़ें जमा करने का शौक होता है ना, जैसे कलेक्शन जो जमा करते हैं सिक्कों की, ये सिक्कों की, इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की। कुछ लोग मैंने देखा लड़कियों को मेकअप ब्रशेस जमा करने की आदत होती है, कुछ भी हो जाए 10 भी ले ली होंगी ना वो फिर ले लेंगी। तो वो कहते हैं ये भी ना डिसऑर्डर में शामिल है। ये सब बातें जो कर रहा है ना बंदा वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे तो हंसी भी आई, थोड़ा खौफ सा भी आया। मैंने कहा अरे भाई कहीं ना कहीं हर इंसान में ये चीज़ तो होती ही है। तो खैर आप लोग गौर करके मुझे बताइएगा कि आपने किसको देखा ऐसा। बस फिर ये देखिए पुरानी तस्वीरें लगा के बैठ गई हुनैन बिलाल, छोटे छोटे से मेरे बच्चे, और कोई 10-15 साल पुरानी तस्वीरें आज मैंने कहा लगाएं ज़रा देखते हैं थोड़ा सा। और ये मेरी बहन की शादी हो रही थी तो बस हम लोग तैयार हुए, बच्चे भी देख देख के हंस रहे, सारे कज़न से, इनके ददियाल के भी ननियाल के भी सब कज़न्स। ये ज़ैनब छोटी सी न्यू बॉर्न 1-2 महीने की। फिर मेरी बहन की शादी पे बिल्कुल छोटी सी थी तो उसकी पिक्चर्स हैं बहुत सारी, कह रही हूँ ना। वो बस फैमिली की पिक्चर्स देख देख के हम लोग जो है ना, खुद ही बंदा नॉस्टैल्जिया में जाता तो ज़रूर सेव करके रखना चाहिए। लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है पिक्चर्स को सेव करके रखना, चीज़ों को सेव करके रखना हाँ डिसऑर्डर है, लेकिन पिक्चर्स तो बंदा रख ही सकता है, उसमें कोई तो वो नहीं है। लेकिन ये है कि बस फिर हम लोग चाय पीने के लिए निकल गए बाहर थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि कल यहाँ छुट्टी थी और फ्राइडे यहाँ ऑफ होता है और ये थर्सडे का दिन था। तो हम लोग ने कहा चलो थोड़ा सा चाय पीने के लिए निकल जाते हैं और बाहर भी थोड़ा सा हो आएंगे, और थोड़ा ये कि दिल थोड़ा वो हो जाता है, फ्रेश हो जाता है माइंड। बच्चों की भी छुट्टी थी, पेपर हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ाइयों में ही लगे हुए होते हैं। तो एक कल ऑफ था तो हमने कहा चलो थोड़ा सा चाय पी आते हैं बाहर निकल के। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने कुरम की तरफ चली गई थी, तो बस वहाँ गए कुरम की तरफ, आराम आराम से निकले हम लोग गाड़ी में। तकरीबन 10 बजे का टाइम होगा। तो मैं सब लेडीज़ को यही बात बोलती हूँ हमेशा बार बार कि निकल जाया करें, कभी दिल घबराए तो घर से निकल जाया करें अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, या और कोई बड़ा हो तो निकल जाया करें आप लोग। वो लेडीज़ ख़ास तौर पे जो कि घर में सारा टाइम हाउस वाइफ होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो, घर से निकलें, थोड़ा सा दिमाग को ताज़ी हवा लगे, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए निकल जाया करें, थोड़ा सा चाय पिएं, थोड़ा किसी से मिला आया करें, थोड़ी देर के लिए कहीं बैठा आया करें ताकि आपका दिल लगे, जिससे भी आपका दिल लगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये किसी एक स्पेसिफिक किसी का बोलूं, लेकिन ये कि जिसके साथ भी आपका दिल लगे आप थोड़ी देर उसके साथ बैठा आया करें। ये चीज़ माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग बताइएगा मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे वीडियोस में, कुछ तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी मैं सीख ही रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी गलत को कुछ कर बैठती हूँ भाई, सीखने की स्टेज पे ही हूँ। और बस बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग थोड़ी सी देर ही बैठे, बस फिर मैं चाय लेके बस फिर मैं अपने घर आ गई, करते करते ना आहिस्ता आहिस्ता। तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं हर एक बढ़ते हुए सब्सक्राइबर पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बताइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और कैसी नहीं लग रही। यहाँ बस चाय मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर बाहर की चाय, बस बाहर निकलते हैं और मैं इनसे कहती हूँ बस मुझे चाय दिला दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय की खातिर मैं बाहर आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।